अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दुबई में यूएई में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज़। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन का बता दूं। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है निबोश। आपके पास निबोश होना चाहिए। निबोश जो है एक ब्रिटिश सेफ्टी कोर्स है जो कि लाजमी होता है। निबोश के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है इसके 3 पेपर होते हैं, IGC1, IGC2, IGC3। ये इतना आसान नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो आपके पास सबसे पहले निबोश लाजमी होना चाहिए। निबोश का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको फॉरेन सेफ्टी की जॉब मिल जाएगी। निबोश एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, मतलब अगर आपके पास निबोश है तो आप किसी भी सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि सबसे पहले वो आपसे निबोश का पूछते हैं। इसके अलावा आयोश है, वो बहुत शॉर्ट सा एक सेफ्टी कोर्स है, वो बहुत आसान है। अगर वो भी आपके पास है तो वो प्लस पॉइंट है। और तीसरा जो है वो ओशाद है। ओशाद यहाँ यूएई का एक सेफ्टी डिप्लोमा है, तो अगर आपके पास वो भी है तो प्लस पॉइंट है। आपके पास बैचलर होना चाहिए, साथ में आपके पास निबोश होना चाहिए, तो ही आप किसी भी सेफ्टी जॉब के लिए एलिजिबल है। तीसरी जो चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। आप यहाँ कहीं पर भी सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस का पूछा जाता है। तो अगर आपके पास इंडिया और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है तो बहुत बेहतर है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी जॉब मिल जाती है, लेकिन सैलरी ज़रा कम ऑफर की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी ऑफिसर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सेफ्टी ऑफिसर का बेसिकली काम होता है एक्सीडेंट को रोकना, हादसात को कम करना, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना, और वर्क प्लेस पे आपने जो वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग अरेंज करना, उनके लिए उनको बताना कि आपने सेफली वर्क कैसे करना है। और तीसरी चीज़ जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन आपने करना है और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। बेसिकली सेफ्टी ऑफिसर का ये काम होता है। सेफ्टी ऑफिसर की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी सेफ्टी ऑफिसर चाहिए होते हैं। यहाँ जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप जॉब तलाश करना चाहते हैं तो आपको जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वहाँ पे, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है, तो आपको वहाँ कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। उसके बाद कि सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, ये डिपेंड करता होता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। यहाँ जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाती है वो आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी अच्छी ऑफर की जाती है, 4 से 5 हज़ार तक। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपको सैलरी मिनिमम जो है 2500-3000 तक है। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो है सेफ्टी ऑफिसर की जॉब में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सपीरियंस को देखते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 4 से 5 हज़ार तक की आपको जॉब मिल सकती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आपको 3000 तक की सैलरी ऑफर की जा सकती है। तो आप फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो फिर आप किसी भी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, कहीं पर भी आपको इजीली और अच्छी सैलरी में जॉब मिल सकती है। अब अगली बात कि सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए तो सबसे पहले कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ जो वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, इंडीड है, नौकरी गल्फ है, आप वहाँ जो है अपनी सीवी सबमिट करें, अच्छी सी सीवी बना के सबमिट करें। और दूसरी तो यह है कि आप बाय हैंड सीवी सबमिट करें। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं आप वहाँ विजिट करें, और जो यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आप वहाँ पर जाएं और बाय हैंड सीवी सबमिट करें। और तीसरी जो चीज़ है वो हॉस्पिटल्स में भी सेफ्टी ऑफिसर्स रिक्वायर होते हैं, आप वहाँ जाएं, बाय हैंड सीवी सबमिट करें। अगर आपने निबोश किया हुआ है और आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो कोशिश करें कहीं पर भी आप कम से कम सैलरी में जो है, अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको कर लेनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता। अगर आपके पास यहाँ यूएई का एक्सपीरियंस है तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
تو کافی اچھی سیلری میں آپ کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اگر بالکل فریش ہیں تو آپ کو اگر کم سے کم سیلری میں بھی ملتی ہے تو آپ کو کر لینی چاہیے ایکسپیرینس کے لیے. یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں دبئی میں UAE میں جو نبوش ہولڈرز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. مطلب کافی زیادہ لوگوں نے یہ نبوش کیا ہوا ہے. سیفٹی آفیسرز کی جاب کے لیے جو منیمم جو کوالیفیکیشن ہے نبوش، وہ بہت زیادہ لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو اس کی نسبت ایز کمپیئر ٹو UAE، سعودی عربیہ میں جو ہیں وہ نبوش ہولڈر اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور وہاں پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو اسکوپ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. وہاں سیلری بھی اس سے اچھی آفر کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں UAE میں سیفٹی آفیسر کی جاب نہیں ہے، یہاں بھی کافی جابز ہیں، ملتی ہیں. لیکن سعودی عربیہ میں جو ہیں وہ اگر آپ نے نبوش کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس اگر تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہے تو سعودی عربیہ میں آپ کو ایزیلی جاب مل سکتی ہے، اور وہاں اپرچونٹیز کافی زیادہ ہیں، اور وہاں سیلری بھی اچھی آفر کی جاتی ہے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سیفٹی آفیسرز کے بارے میں. یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گڈ بائے.